दोस्तों आज इस वीडियो में कलकत्ता में हाल ही में जो सबसे भयानक घटना घटित हुए, जहां एक अस्पताल जिसका अस्पताल का नाम किया आरजीकर अस्पताल, जो कलकत्ता की जाने माने अस्पताल है, जहां पर एक प्रशिक्षु जो डॉक्टर थे, नर्स मतलब वो जिसकी हत्या की गई है, जिससे व्यापक जो चिकित्सा समुदाय के द्वारा व्यापक आंदोलन हो रहा है और उसकी गहराई तक यानी सीबीआई तक जांच को मांग किया जा रहा है। तो जानते हैं इस घटना को विस्तार से, ये घटना किस प्रकार घटित हुआ है और इसकी विस्तार से जानते हैं और किस प्रकार यह घटना और घटनाओं से अलग बनाते हैं, क्योंकि भारत में ना जाने ऐसे रोज कितने घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन सब घटनाओं में यह जो प्रशिक्षु की हत्या हुआ तो चिकित्सा की हत्या हुआ तो वह किस प्रकार अलग है, जो एक व्यापक विद्रोह या आंदोलन की मांग उठ रहा है, जो कलकत्ता के पूरे भारत भर में हो रहा है। तो जानते हैं तो इसका शुरुआत KRG एक हॉस्पिटल है, कलकत्ता का जो जाने माने हॉस्पिटल है, जहां पर एक प्रशिक्षु जो ग्रेजुएट किए थे वहां पर मतलब गए वहां पर सीखने के लिए। तो वहां पर सीख ही रहे थे तो एक दिन अचानक हाल ही में जब सभी डॉक्टर जो जूनियर और हायर डॉक्टर होता है सब अपना भोजन करके खा के जो मेन हॉल होता है उसमें गया सब सोने के लिए, और भी जो प्रशिक्षु था भी वो भी सोने के लिए गया। लेकिन जब सुबह हुआ तो एक सबसे बड़ा भयानक घटना वहां पर घटित हो चुका था। वो उस प्रशिक्षु जो ग्रेजुएट किए थे, जो वहां पर सीख रहे थे, उनकी हत्या किया गया और उसको साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। और हाल में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो इस घटना को और सबसे भयानक रूप बना दिया और चिकित्सा समुदायों में इसका गुस्सा का एक प्रेरक काम किया। तो जानते हैं कि इस पर किस प्रकार उस के रेप या अथी हुआ। तो यहाँ पर एक जो शख्स आता है जो संजय रावत है, संजय रावत जो वहाँ का जो KGR अस्पताल है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, उसका पुलिस का सहायक मतलब जो संजय रावत है। तो संजय रावत पुलिस के जो जब पुलिस या और उसके संबंधित कोई बीमार होता था तो उसी KGR हॉस्पिटल से उनका दावा या और कुछ मतलब लाया करता था, जो KRG मतलब जो संजय रावत है जो उस हॉस्पिटल में आने जाने का हमेशा रहता था। लेकिन जो जब उस रात जब उस प्रशिक्षु की हत्या हुई, उस रात को वो 12 बजे रात को शराब पीकर वे और कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि उनके मोबाइल में जो ये सब असली वीडियो है, वो असली वीडियो देखकर वे 12 बजे जाकर उस प्रशिक्षु को से पूरी तरह से बलात्कार करता है, फिर बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। लेकिन जो उसमें उस प्रशिक्षु का पोस्टमार्टम हुआ, उस प्रशिक्षु का नाम नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का थीम है कि जब तक उसकी पूरा विस्तार मामला नहीं हो जाता है तब तक प्रशिक्षु या कोई अथी को नहीं बताया जाता है नाम। तो आप समझिए प्रशिक्षु जो हाल ही में पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बताया गया है कि सामूहिक उसके साथ बलात्कार किया गया है और हत्या किया गया है। तो यह जो मामला है, जो ये मामला को चिकित्सा समुदाय के द्वारा और राजनीतिक पार्टियों जैसे विपक्ष जो बंगाल जो पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी वहाँ का CM, और उन्होंने भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी जल्द ही यह नोटिस दिया गया है कि जल्द ही इस मामला को CBI के अंदर किया जाए ताकि जल्द ही मामला को सॉल्व किया जाए। तो अब जानते हैं कि इस घटना से घटित होने से क्या व्यापक प्रभाव, यानी जो ये घटना है जो घटना हुआ है, ऐसे भारत में हर दिन घटित होते हैं, लेकिन उन सब घटनाओं में इस किस प्रकार अलग है। तो अब जानते हैं कि यह घटना किस प्रकार से उससे व्यापक चिकित्सा समुदाय और आम लोगों में एक व्यापक तो इस घटना के बाद जो जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा समुदाय के द्वारा 17 या 18 अगस्त को जो गैर आवश्यक चिकित्सा सेवाएं या जरूरी सेवाएं उनको बंद करने पूरे भारत में आह्वान किया गया है। तो हम जानते हैं कि यह घटना किस प्रकार दूसरे घटनाओं से अलग है। तो यह घटना उस स्थान से महत्व रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चिकित्सा लोगों की सेवा करता है और इस प्रकार की घटना
से यह भावनाओं को बहुत ही धक्का पहुंचाता है, क्योंकि जो चिकित्सा जो हमारे लोगों को जीवन की रक्षक है और उनका ही जीवन संकट में हो जाता है, तो हमारे चिकित्सा समुदाय पर एक बड़ा लांछन लग सकता है। तो यह पहला यह है कि इसका जो इस मुद्दे को और सबसे गर्म बना रहा है जो चिकित्सा जो प्रशिक्षु था, यानी अंडर जो ग्रेजुएट पास करके गए थे, जो एक व्यापक छात्रों में भी एक ऐसा आंदोलन से अतीत से घटना से भड़का रहा है। पहला है पीड़िता एक प्रशिक्षु युवा थे, जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रशिक्षु था वे युवा थे जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, और इस प्रकार करियर की शुरुआत में इस प्रकार घटना घटित होने से युवाओं जो खासकर है जो छात्र है, यानी जो लड़की ये ऐसे को आगे पहुंचने के लिए आगे ऐसे अति में पहुंचने पर धक्का पहुंच सकता है, क्योंकि उनके माता पिता ऐसे इस घटना से और आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा सकता है, यानी और कोई नौकरी या इसमें नहीं दिया जा सकता है। तो यह घटना जो युवा पेशेवर है उनके बीच में एक आगे बढ़ने के रुकावट में एक काम किया। यह घटना को और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा भयानक बनाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में सामूहिक बलात्कार किया गया है, जो इस घटना को और ही पूरी तरह से खौफनाक बना देता है, क्योंकि एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, बेरहमी से हत्या किया गया है, जो इस घटना को चिकित्सा समुदाय में और ही मतलब बड़ा गुस्सा की फोड़ने का काम किया है। के बाद जो भारतीय चिकित्सा संघ IAMA है, उन्होंने भी व्यापक जन संघर्ष चालू कर दिए हैं, क्योंकि यह जो घटना है जो सबसे मतलब अलग घटना है, जो चिकित्सा समुदायों के बीच एक लांछन के रूप में कार्य करेगी। न केवल चिकित्सा समुदाय को गुस्सा भड़काया, यानी चिकित्सा समुदाय पर प्रभाव डाला है, यह आम लोगों एवं राजनीतिक जैसे विचारकों एवं को भी इस जो इस घटना घटित हुआ है इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यह घटना हमारे देश या हमारे समाज के लिए यह सबसे खतरनाक है या खौफनाक है, क्योंकि ऐसे घटनाओं से युवा पेशेवरों एवं ऐसे चिकित्सा में जाने के लिए खासकर महिलाओं को हतोत्साहित करेगा, यानी कि जाने में कमी करेगा। और इसलिए इन सभी समुदायों के द्वारा लगातार मांग किए जा रहे हैं कि इस घटनाओं को CBI के द्वारा जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए, और जो इस मामला से जुड़े जितना भी है अपराधी है उसको जल्द ही कड़ी से सजा किया जाए। और इस घटनाओं को भारत में रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पोक्सो एक्ट अधिनियम 2013 का है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं को किसी स्थान या चिकित्सा क्षेत्र और किसी भी क्षेत्र में वहां पर उसकी यौन शोषण के विरुद्ध एक व्यापक कमेटी थी बैठक होनी चाहिए, और उसकी जो यौन शोषण होता है तो उसके विरुद्ध व्यापक कानून भी उपस्थित होने चाहिए, ताकि ऐसे कोई कार्य व्यक्ति करे, यानी किसी व्यक्ति के यानी महिला के प्रति तो गलत सोचे तो वो 10 बार सोचे, क्योंकि ऐसा कानून कठिन हो। और ऐसे मामलों को CBI एवं विभिन्न हितधारकों के बीच देखे जाए, अधिक किया जाए, सहमति किया जाए, ताकि ऐसे दोबारा मामला घटित न हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह घटना यह केवल चिकित्सा समुदाय को जागृत नहीं किया, यह हमारे आम लोगों एवं आम माई बहनों जितना भी है देशवासियों को एक जागृत किया है कि ऐसे घटनाओं से बचने के लिए हम सभी सतर्क रहे, जागरूक होए, और जितना भी जो भी सरकार है अपने प्रयास करे ताकि ऐसे घटना न घटित हो। आई होप ये आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य